Smack that all on the floor, smack that, give me some more, smack that, oh. English. कैसे आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं? आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे 7 स्टेप शेयर करने वाला हूं जिससे आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन पाएंगे, भले ही आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर नक्षत्र मेहुआ, सक्सेस कोच, एंड दिस इज युवा जोश। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. जब मैं पहली बार अपने कॉलेज में गया था, अपनी यूनिवर्सिटी में गया था, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे आसपास सब लोग आसानी से इंग्लिश में बात कर पा रहे थे और मैं बैठे बैठे सिर्फ यप बस इतना ही कर रहा था, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजों को फॉलो किया जिससे आज मैं शशि थरूर तो नहीं बन गया हूं, The Brits were lit AF when they saw India. लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश में बोल पाता हूं। देखिए, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो दुनिया के 101 देशों में बोली जाती है। तो अगर आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलना जान लेते हैं तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। आप ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, आप कैफे में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपकी जिंदगी इंग्लिश भाषा थोड़ी आसान कर देता है। तो ऐसे कुछ 7 स्टेप्स जिससे आप भी अपने स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, वॉच मूवीज विद सबटाइटल्स। देखिए, जब आप कोई भी मूवीज देखते हैं, अब से आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो एक्टर या वो एक्ट्रेस किस तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं। उनके लिप्स के ऊपर फोकस कीजिए, कैसे वो उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मानो अगर आप अभी तक जब तक देख रहे थे, आप पूरे सीन को देखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप उनके सिर्फ और सिर्फ आर्टिकुलेशन के ऊपर फोकस कीजिए और साथ ही साथ वो वर्ड को भी आप पढ़िए जो नीचे लिखा हुआ आता है। जब आप ऐसा करेंगे, वो सारी चीजें आपके माइंड में रजिस्टर होगी और फ्यूचर में आप उस शब्द को इस्तेमाल कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिससे मैंने पूछा कि तेरा फेवरेट गाना कौन सा है। उस वक्त एकॉन बहुत फेमस था, तो मैंने बजाया वो गाना है। द गाना वाज स्मैक दैट ऑल ऑन द फ्लोर, स्मैक दैट, गिव मी सम मोर, स्मैक दैट, ओ। और पता है वो क्या गा रहा था? स्मैक दैट, स्मैक दैट। क्यों? क्योंकि वो मेरी तरह गुजराती मीडियम में था। जब आप भी आज से गाने सुनना शुरू करते हैं ना, तब आप गानों, इंग्लिश गानों को सुनिए और साथ ही साथ उसके लिरिक्स को भी ऑन रखिए, जिसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है ना इंग्लिश को सीखने की, वो फन बन जाएगी। तो आज से क्या करना है? इंग्लिश गाने सुनिए और साथ ही साथ लिरिक्स को भी पढ़ते रहिए, जिससे अगेन वो आपके माइंड में रजिस्टर होगा। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश कमेंट्री को सुनिए। देखिए, ज्यादातर आज तो आईपीएल का मौसम है और हम इंडिया में क्रिकेट तो हमेशा देखते ही हैं। तो आज से जब हम क्रिकेट देखते हैं, हिंदी कमेंट्री मत सुनिए, आकाश चोपड़ा को मत सुनिए कि गगनचुंबी छक्का। ये नूर भी है, गुरूर भी है, कोहिनूर होगा इंग्लैंड के पास, हमारे पास कोहली नूर है। आज से आपको अंग्रेजी कमेंट्री सुननी है, इंग्लिश कमेंट्री सुनिए। व्हाट अ ह्यूमंगस 6। जब आप ऐसे शब्दों को सुनेंगे ना, आपके माइंड में भी वो कहीं ना कहीं रजिस्टर होगा। इसलिए मैंने जेफरी बॉयकॉट, हर्षा भोगले, रवि शास्त्री, Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको सुना है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो वर्ड्स मेरे अंदर गए हैं और स्टेज पर या कैमरा के सामने वो वर्ड्स निकलकर बाहर आते हैं। पॉइंट नंबर 4, बुक्स पढ़िए, इंग्लिश किताबें पढ़िए। देखिए, जब आप इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस वक्त आपको लाउडली वो सेंटेंस को रिपीट भी करना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं पता है? हम सिर्फ उसको पढ़ते रहते हैं, उसको बोलते नहीं हैं। तो जब आप उसको पढ़ेंगे और वो सेंटेंस को साथ में बोलेंगे, तो आपकी स्पीकिंग मेमोरी भी जो भी है वो आपकी रिफ्रेश होती रहेगी, आपको याद रहता रहेगा। तो हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोगों को बोलना नहीं आता ऐसा नहीं है, हम लोग सोच तो सकते हैं, लेकिन सही मोमेंट पर वो सवाल का जवाब हम इंग्लिश में नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं गुजराती या फिर हिंदी में। तो आज से क्या करना है? स्टार्ट स्पीकिंग। वो किताबें पढ़िए और पढ़ने के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बोलिए, वो जो सेंटेंस है उसको रिपीट करते रहिए। पॉइंट नंबर 5, मेरा स्कूलिंग जो है वो माउंट कार्मेल स्कूल में हुआ था। सो एक कॉन्वेंट स्कूल है
और वहां पर भले ही मैं गुजराती मीडियम में था, लेकिन वहां पर सारी प्रेयर्स, सारे अनाउंसमेंट, सारे न्यूज़, जो भी कुछ होता था वो सब कुछ इंग्लिश में होता था। इसलिए कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर गया था। साथ ही साथ जब मैं मेरे कॉलेज में था, मेरे 3 दोस्त बहुत ही अच्छे थे जिनको मैं आज भी ग्रेटफुल हूं, क्योंकि जो भी मुझे थोड़ी बहुत हिंदी या इंग्लिश आती है वो उनकी वजह से है। मेरे 3 दोस्त वासु, मणिकंठ और विकास, ये तीनों दोस्त गुजरात के नहीं लेकिन आउट ऑफ गुजरात से थे, नॉन गुजराती थे। एक सिक्किम से था, एक बिहार से था, एक साउथ इंडिया से था। तो ये सारे दोस्तों की वजह से जब मैं उनके आसपास रहा तो ऑटोमेटिकली मेरी हिंदी और इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो गई। तो आपका भी यही करना है। आपका काम क्या है कि आप ऐसे दोस्त बनाइए जो इंग्लिश बोलना जानते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि जहां आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाए। पॉइंट नंबर 6, ट्रैवल। ट्रैवलिंग में आप इतना सब कुछ इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। क्यों पता है? इंडिया में लोग आपको जज करते हैं कि ये देखो इसका ग्रामर गलत है, इसने ये प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया है। जब आप फॉरेन घूमने के लिए जाते हैं वहां पर आपको कोई भी जज नहीं करता है, वहां पर देखता नहीं है कि आपका ग्रामर सही है या नहीं है। तो आप आसानी से विदाउट जजमेंट आप फ्रीली उस बातों को बोल सकते हैं। सो ट्रैवल कीजिए, दैट्स द 6th स्टेप। और लास्ट का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कोई है अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जी हाँ, इसके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही करना है। आज से देखिए, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में जाए और नर्वसनेस आ जाए, इससे अच्छा है कि आप आज से ही इंग्लिश की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। कैसे एनवायरनमेंट में? जिसे मैं कहता हूं लो रिस्क एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है आप कैफे में जाते हैं, मान लीजिए स्टारबक्स में गए हैं, मोका में गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, सीसीडी में गए हैं, आप वहां पर जाकर आज से इंग्लिश में ऑर्डर देना शुरू करना है। आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, शुरू कर दीजिए इंग्लिश में ऑर्डर देना। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप मिंत्रा में फोन करते हैं, अमेजॉन के कस्टमर केयर में फोन करते हैं, वोडाफोन या आइडिया या कहीं पर भी आप फोन करते हैं, इंग्लिश भाषा का चुनाव करें। जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी सिचुएशन जब आएगी जहां पर हाई रिस्क है, यानी कि आपका इंटरव्यू देना है, वीजा के लिए जाना है, आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लिए यूजफुल रहेगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, उसे फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो कर दीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, जिससे आप हमारे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। आइए मिलकर इस देश के युवा में जोश जगाते हैं।